परिपक्वता तब नहीं होती जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि तब होती है जब हम छोटी चीजों को समझने लगते हैं। आज हम परिपक्वता के 6 नियमों में गहराई से उतरेंगे। ये ताकतवर उसूल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। परिपक्वता सिर्फ उम्र का नाम नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि हम मुश्किल हालात का कैसे सामना करते हैं और रिश्तों को कैसे संभालते हैं। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने कामों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो ये उसूल बेहद अहम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपके लिए परिपक्वता का क्या मतलब है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। पहला उसूल सीधा मगर गहरा है। हर बात हर किसी को मत बताइए। आज की जुड़ी हुई दुनिया में अपनी जिंदगी साझा करना हमारी आदत बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ने हमारे संवाद करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे हम अपनी सोच, जज्बात और तजुर्बे आसानी से बयान कर सकते हैं। ये खुलापन जुड़ाव और कम्युनिटी को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी हो सकता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग हमारी जिंदगी की बारीकियों की सच्ची परवाह नहीं करते, क्योंकि वे खुद अपनी परेशानियों, ख्वाहिशों और निजी मसलों में उलझे होते हैं। ये बेरुखी उस वक्त मायूसी और नाजुक एहसासात को जन्म दे सकती है जब हम अपनी गहरी बातें गलत लोगों के सामने रख देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दिल में छुपी जलन या नाराजगी रखते हैं और ये चाहते हैं कि आप नाकाम हो बजाय इसके कि आप कामयाब हों। अपने ख्वाबों की हिफाजत करने का मतलब है सोच समझकर ये तय करना कि आप अपनी जिंदगी में किसे अंदर आने की इजाजत देते हैं। जब आप अपनी उम्मीदें और मुश्किलें सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करते हैं जो सच्चे दिल से आपका साथ देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और प्रेरित करते हैं, तो आप अपने मकसद को फलने फूलने के लिए एक महफूज जगह देते हैं। ये राजदार बनने की बात नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले लेने की बात है। इसे एक बागीचे की तरह समझिए। आप नहीं चाहेंगे कि खरपतवार आपके खूबसूरत फूलों को ढक ले। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, उनके साथ ही अपने जज्बात साझा करके आप अपनी सोच को हल्का महसूस कर सकते हैं और दूसरों की बेरुखी या नकारात्मकता का बोझ उठाने से बच सकते हैं। इसके अलावा अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को निजी रखना आपको खुद पर गहराई से सोचने और अपने तजुर्बों को सही तरह से समझने का मौका देता है। जब आप हर बात सबको बता देते हैं, तो आप अपने सफर को पूरी तरह से महसूस करने और उससे सीखने का मौका खो सकते हैं। थोड़ी निजायत रखने से आपको खुद की पहचान मजबूत करने और अपने रास्ते को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। आखिरकार असल बात यह है कि उन लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। साथ ही अपने लिए वो जगह भी रखें जहां आप अकेले में तरक्की कर सकें। दूसरा उसूल है, अपने दोस्तों का चुनाव समझदारी से करें। आपका माहौल आपके सोचने के तरीके, आदतों और जिंदगी के पूरे सफर पर असर डालता है। आपके दोस्त आपके तजुर्बों, सोच और यहां तक कि आपके ख्वाबों को भी प्रभावित करते हैं। खुद को ऊंचाई तक ले जाने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप जानबूझकर अपने आसपास बेहतर लोग रखें। ऐसे लोग जो आपको बौद्धिक रूप से चुनौती दें, जज्बाती रूप से प्रेरित करें और ऊंचे मकसद हासिल करने की हिम्मत दें। जब आप जुनूनी, महत्वाकांक्षी और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा आप पर भी असर डालती है। वे आपको बेहतरी की तरफ धकेलते हैं, रचनात्मक राय देते हैं और आपकी तरक्की के लिए आपको जवाबदेह बनाते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो अपने मकसद के लिए जुनूनी है और खुद को बेहतर बनाने के लिए वाकई संजीदा है, उनके साथ रहना एक बेहतरीन माहौल पैदा करता है जहां उत्कृष्टता की एक संस्कृति पनपती है। यह माहौल आपको आपकी आरामदायक जिंदगी से निकालकर उन संभावनाओं की ओर धकेलता है जिनके बारे में आपने शायद पहले सोचा भी न हो। इसके विपरीत नकारात्मक या सुस्त सोच रखने वाले लोगों के साथ रहने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है
आपकी प्रेरणा कमजोर पड़ सकती है और आपका आगे बढ़ने का मुमकिन रास्ता रुक सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपका सोशल सर्कल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डालता है। उनके रवैये, विश्वासों और आदतों का आपके मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। खुद को ऐसे लोगों से घेर लेना जो आपको प्रेरित करते हैं, एक मजबूत सहारा देता है जो आपके ख्वाबों को ताकत देता है और आपकी कामयाबी की लगन को और मजबूत करता है। जरा सोचिए, क्या आपके दोस्त आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं या वे आपको पीछे खींच रहे हैं? यह समझना जरूरी है कि उन रिश्तों से बाहर आ जाना बिल्कुल ठीक है जो आपकी तरक्की में कोई फायदा नहीं देते। ऐसे रिश्तों में वक्त लगाना जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको हौसला देते हैं, आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे आप ज्यादा कामयाबी और सुकून की तरफ बढ़ सकते हैं। आपका सोशल सर्कल आपकी निजी और पेशेवर तरक्की का एक बड़ा जरिया बन सकता है। इसलिए समझदारी से चुनाव करें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अब तीसरे उसूल की बात करते हैं। कुछ उम्मीद मत करो, हर चीज की कद्र करो। जिंदगी अपने आप में अनिश्चितताओं से भरी हुई है। इसमें अचानक आने वाले मोड़ और उतार चढ़ाव हमें कई बार मायूस कर सकते हैं, खासकर तब जब हम दूसरों या किसी खास नतीजे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यह बात खासकर हमारे रिश्तों में सही बैठती है, जहां हम अक्सर दूसरों से इज्जत, तस्दीक या मदद की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब हमारी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें नाउम्मीदी, मायूसी और झुंझलाहट महसूस हो सकती है। मगर अगर हम शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं और किसी से कुछ उम्मीद ही न रखें तो हमारी जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा बेहतर और मालामाल हो सकता है। सोचने के इस तरीके में बदलाव हमारे जज्बातों पर गहरा असर डाल सकता है। छोटी छोटी चीजों की कद्र करना हमारी सोच को बदल सकता है, चाहे वो सुबह की गर्म चाय हो, किसी अजनबी की कोई नेक बात हो, एक खूबसूरत सूरज डूबना हो या किसी पल का सुकून भरा तजुर्बा। जब हम इस रवैये को अपनाते हैं तो हम किल्लत के बजाय नेमतों पर ध्यान देने लगते हैं। ये बदलाव हमें जिंदगी को ज्यादा गहराई से महसूस करने का मौका देता है और हमारे अंदर एक सुकून भरी संतुष्टि पैदा करता है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपको क्या नहीं मिला या दूसरे आपके लिए क्या कर सकते थे, तो आपकी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी और कामयाबी आती है। इसके अलावा जब आप शुक्रगुजार बनते हैं तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। बेहतर रिश्ते, अच्छे तजुर्बे और नई कामयाबी के मौके। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो आपको मजबूती और मुश्किल हालात से निपटने की ताकत देती है। शुक्रगुजारी को अपनाने के कई तरीके हो सकते हैं, चाहे वो रोजाना एक जर्नल में अपनी नेमतों को लिखना हो या अपने आसपास के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना हो। जब आप अपनी जिंदगी में अच्छाई को मानते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो ये न सिर्फ आपके मानसिक हालात को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए। आखिरकार ये सोच अपनाना कि किसी से कुछ उम्मीद मत करो और हर चीज की कद्र करो, आपकी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और पुरसुकून बना सकता है। चौथा उसूल है, अपनी पूरी मेहनत करो और प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो तुरंत नतीजे चाहती है और इसी वजह से कई बार हम लंबी मियाद की तरक्की को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर अपनी कीमत और तरक्की को तुरंत मिलने वाले नतीजों से तौलते हैं, बजाय इसके कि हम लगातार किए गए अपने मेहनत के सफर को देखें। असल में कामयाबी सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने का नाम नहीं, बल्कि उस मेहनत, लगन और सब्र का भी नाम है जो हम इस सफर में दिखाते हैं। जब आप बिना नतीजे की फिक्र किए अपना बेस्ट देने का इरादा रखते हैं, तो आप अपने अंदर एक तरक्की पसंद और सीखने वाला माइंडसेट पैदा करते हैं। जिंदगी में हर कदम, चाहे वो आगे बढ़ने का हो या पीछे हटने का, आपकी निजी तरक्की का एक हिस्सा होता है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि कामयाबी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती।
इसी सफर में उतार चढ़ाव, मोड़ और नई चुनौतियां आती है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही ज्यादा किस्मत आपका साथ देगी। ये कहावत इस हकीकत को बयान करती है कि मेहनत और कामयाबी के बीच गहरा रिश्ता होता है। जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं तो नाकामियों को असफलता नहीं बल्कि सीखने का एक मौका समझने लगते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर कामयाबी की कहानी सब्र, मेहनत और गलतियों से सीखने के इरादे से भरी होती है। अगर आप अपने मकसद से वफादार रहेंगे और सब्र रखेंगे तो आपका वक्त जरूर आएगा। अपनी मंजिल की फिक्र करने के बजाय अपने सफर पर ध्यान दें। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें, अपनी गलतियों से सीखें और यकीन रखें कि आपकी हर मेहनत आपको आपके ख्वाबों के करीब ला रही है। असल बढ़त इसी सफर में होती है। यही सफर आपका किरदार बनाता है, आपको मजबूती देता है और आपको अनमोल सबक सिखाता है। जब आप अपनी राह पर बढ़ रहे हो तो याद रखें कि मुश्किलें और रुकावटें आना बिल्कुल आम बात है। ये पल आपको मजबूत बनाने और खुद को बेहतर समझने का मौका देते हैं। इस सोच को अपनाने से आप सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि पूरे सफर में भी खुशी और सुकून महसूस करेंगे। ये रवैया आपको आपकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद देगा, जो आखिरकार एक ज्यादा मायने रखने वाली और कामयाब जिंदगी की तरफ ले जाएगा। 5वां उसूल कहता है, खुद पर काबू पाओ, दूसरों पर नहीं। इंसान की फितरत होती है कि वो अपने हालात को अपने काबू में रखना चाहता है, खासकर जब वो खुद को किसी मुश्किल या अनिश्चितता में फंसा हुआ महसूस करता है। तनाव के लम्हों में हम अक्सर हालात या लोगों को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें दोबारा कंट्रोल महसूस हो। लेकिन असली ताकत अपने ख्यालात, जज्बात और रिएक्शन पर काबू पाने में है। ये उसूल हमें सिखाता है कि जब आप अपने रिएक्शन, सोच और अमल पर ध्यान देते हैं तो आप अंदर से ज्यादा मजबूत बनते हैं। जब आप अपनी भावनाओं और फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो जिंदगी की चुनौतियों से सलीके से निपटने की काबिलियत हासिल करते हैं। आप दूसरों के रवैये या उनके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप खुद कैसे जवाब देंगे। असल ताकत यही होती है जब आप दूसरों की हरकतों को अपने जज्बात या फैसलों पर हावी नहीं होने देते बल्कि समझदारी से रिएक्ट करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों और ट्रिगर्स को पहचानें, जिससे आपकी दूसरों के साथ बातचीत ज्यादा असरदार और पॉजिटिव हो। जब आप अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो बाहरी हालात का असर आप पर कम होने लगता है। आप वो ठहराव और समझदारी हासिल कर लेते हैं जिससे पहले आपको परेशान करने वाली चीजें अब छोटी लगने लगती है। ये उसूल आपको इमोशनल इंटेलिजेंस और मजबूती सिखाता है, जिससे आप बेवजह गुस्से या जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीखते हैं। जितना ज्यादा आप इस सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को ताकतवर महसूस करेंगे। अब दूसरों की हरकतें आपके मूड या फैसलों को तय नहीं करेंगी, बल्कि आप खुद अपने हालात को संभालने की काबिलियत रखते होंगे। इस उसूल पर अमल करने से आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे, क्योंकि इससे एक दूसरे के लिए इज्जत और समझदारी बढ़ती है। जब आप अपने ग्रोथ और कंट्रोल पर ध्यान देंगे तो आपकी बातचीत ज्यादा असरदार और गहरी हो जाएगी, जिससे जिंदगी में सुकून और तसल्ली मिलेगी। आखिरी और छठा उसूल है, कम रिएक्ट करना सीखो। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर वक्त नई परेशानियां, नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, हमारी फौरन की गई प्रतिक्रिया कई बार हालात को और बिगाड़ सकती है। जब आप अपने जज्बातों को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप ज्यादा समझदारी और धैर्य से जवाब देने की काबिलियत हासिल करते हैं। जब आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय ठहर कर सोचते हैं तो आप खुद को ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। ये आदत आपको दूसरों के असर से बचाती है, जिससे आप मुश्किल हालात में भी अपने होशोवास को काबू में रख पाते हैं। जब आप इस काबिलियत को सीख लेते हैं तो आप अपनी जहनी और जज्बाती सेहत की हिफाजत कर सकते हैं
और जिंदगी की परेशानियों को ज्यादा इत्मीनान और खुद-ए-एतमादी से संभाल सकते हैं। जितना कम आप बेवजह रिएक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा कंट्रोल आपके पास होगा अपने जज्बातों और जिंदगी की दिशा पर। बाहरी हालात आपके मूड को तय करने के बजाय आप अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना ठंडे दिमाग से कर सकते हैं। ये उसूल आपको सब्र और खुद पर काबू रखना सिखाता है, जिससे आप जिंदगी की मुश्किलों का सामना एक स्थिर दिल और दिमाग से कर सकते हैं। लेकिन कम रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और सोच समझ कर जवाब दें, न कि बेवजह जल्दबाजी में रिएक्ट करें। जब आप इस रवैये को अपनाते हैं तो आपकी बातचीत दूसरों के साथ ज्यादा पॉजिटिव और असरदार हो जाती है, जिससे आपके रिश्ते और जिंदगी ज्यादा सुकून भरी हो जाती है। तो ये थी मैच्योरिटी की 6 अहम बातें। ये सिर्फ कुछ नसीहतें नहीं, बल्कि जिंदगी को समझदारी और तहजीब के साथ जीने का तरीका है। याद रखें, मैच्योरिटी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इन उसूलों को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपकी जिंदगी को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। खुद को बेहतर बनाते रहिए और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट में 100 लिखें। इससे पता चलेगा कि आप उस 1% लोगों में से हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं।